हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। हमारे प्रभु के साथ में समय बिताने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए, वचन पर मनन करने के लिए एक बेहतरीन समय है। छोटी प्रार्थना से मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, एक और बार फिर से आपके चरणों में हम आते हैं। प्रभु, हमारे जीवनों में हम आपके लिए जीने वाले हो जाएं, आपको महिमित करने वाले हो जाएं। सही समय पर आप हमें उठाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो जीवन हम जी रहे हैं, हमारे आराध्य यीशु मसीह को महिमित करने वाला जीवन यह होना चाहिए। आज कई सारे लोग संसार में नाम कमाने की इच्छा रखते हैं, बड़ी चीजों की इच्छा रखते हैं, दूसरे लोगों के बीच में उनका नाम हो, लोग उनकी बातों पर ध्यान दें। आज मीडिया को देखिए, हाइप कहते हैं ना। इस मीडिया का उपयोग कर अपने आप को जितना हो सके एडवर्टाइज करने के लिए, दूसरों के सामने आने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ज्यादा बार ज्यादा जगहों पर अगर वे नजर आ जाएं तो शायद प्रसिद्ध कहलाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। यह कहावत सुनी है, नाम बड़े दर्शन छोटे। कुछ लोग काफी बड़कपन दिखाते हैं, लेकिन दरअसल वहां कुछ नहीं होता। खाली बर्तन बहुत आवाज करता है ना, भरा हुआ होगा कम हिलेगा। अगर हम प्रभु के सामने नम्र दीन होकर जिएं, तो फिर हमें अपने आप को बड़ा करने की जरूरत नहीं। बड़ा करना उनका काम है, अपने आप को छोटा करना हमारा। जो अपने आप को छोटा करेगा बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। प्रभु कहते हैं प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय के 9वीं आयत में, शिमोन नाम का एक व्यक्ति है। इससे पहले उस नगर में शिमोन नाम का एक मनुष्य था जो टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बताता था। समझ रहे हैं? अपने आप को वो कोई बड़ा व्यक्ति बताता था। काम क्या करता है? जादू टोना, हाथ की सफाई दिखाकर लोगों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाता। मुझे बचपन की एक बात याद है। मम्मी कभी कभार सामान लेने के लिए जब भेजती, रास्ते में एक जादू टोना करने वाला था। खूब भीड़ इकट्ठा होती थी। मैंने एक दिन झांक के देखा, डब्बे में कुछ कंकर डाल के हिलाता, बाहर निकालता तो पैसे बन जाते। अरे, मेरे मां बाप से जब मैं पैसा मांगता वे नहीं देते, क्यों ना मैं भी ये जादू टोना सीख लूं। शायद मैं उस समय 8-10 साल का था। मैंने सोचा, लेकिन जब तमाशा खत्म हो गया, जाकर के सबके पास से वो व्यक्ति पैसे इकट्ठा करने लगा, और जो लोग भी वहां पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, उस तमाशे को देखकर खुश होकर उस व्यक्ति को कुछ पैसे देते हैं। मुझे समझ नहीं आया। घर आकर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी, कंकरों को वो पैसा बना सकता है ना, फिर लोगों से पैसा क्यों मांग रहा है? कंकरों को पैसा बनाता जाए तो पैसों की कमी तो नहीं होगी ना? इनोसेंटली मैंने पूछा। अरे, वो जादू टोना है, वास्तविकता नहीं है। समझ रहे हैं? जो हमें आंख से नजर आता है सब वास्तविकता नहीं, भ्रमित करने वाली मायावी बातें हैं। यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने जादू टोना नहीं किया। What he did was the reality। मुझे कुछ चमत्कार करके दिखाओ, हेरोदेस कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां कोई चमत्कार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने दिखावे के लिए कुछ नहीं किया। लंगड़ों को उन्होंने ठीक किया, लेकिन ठीक करके उन्होंने संसार को नहीं दिखाया। वास्तव में उन्होंने अंधों को आंखें दी, लेकिन जाकर दुनिया भर में उसका ढिंडोरा यीशु ने नहीं पीटा। एक जमाने में सांसारिक लोग जो हुआ करते थे, अपना बड़कपन दिखाते थे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते थे। आज मसीही जगत में भी यह नजर आता है, जिसे देख काफी दुख होता है।
तो यहां यह शिमोन जो है जादू टोना करके लोगों को भ्रमित करता और अपने आप को कोई महान व्यक्ति बताता था। अपनी बड़ाई करने से क्या कोई बड़ा व्यक्ति बन सकता है? अगर कोई खुद अपनी बड़ाई करता है वो अज्ञानता है। एक दिन यकीन करेंगे, 2 दिन यकीन करेंगे, शायद कुछ और दिन यकीन कर लें, लेकिन एक ना एक दिन भांडा फूटेगा। लोग जो नहीं है उसे है क्यों कहते हैं? कुछ भी नहीं है फिर भी दिखावा ऐसे करते हैं जैसे कि बहुत कुछ है। हां, मैं उस कंपनी में काम करता हूं, बड़े गर्व से कहते हैं, लेकिन मैं उस कंपनी में पियोन हूं, वॉचमैन हूं नहीं कहते। बात करते हैं मानो डायरेक्टर हो। कंपनी का नाम बड़े गर्व से बताते हैं लेकिन अपना डेजिग्नेशन नहीं बताते। काम चाहे बड़ा हो या फिर छोटा। ओह, ये बड़ा डायरेक्टर है, मनुष्य भले ही ऐसा सोचें, अरे ये तो कूली का काम करता है, भले ही ऐसा सोचें। इससे क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि मनुष्य से सम्मान की इच्छा रखते हैं, मनुष्य की नजरों में बड़ा बनने की इच्छा। मनुष्यों के बीच में बड़ा नाम कमाने की जो इच्छा है, शैतानी इच्छा है, अपने आप को बड़ा करना। परमेश्वर ने जो है उसे एक काम दिया था, परमेश्वर की आराधना करना। उसे लगा मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊं। मनुष्यों में भी आज कुछ ऐसी ही इच्छा है। हर मनुष्य डींगे हाँकने वाला ही है, बड़कपन दिखाने वाला, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये कर दिया। मुंह खोलते ही बड़कपन की बातें और कुछ नहीं, अपने आप को ऊंचा दिखाना। मैं यहां यीशु मसीह की ओर से खड़ा हूं, मेरे पास अपने बारे में कहने के लिए कुछ नहीं, मैं यीशु मसीह की बात करने के लिए यहां आता हूं। जी हां, कई बार मैं यहां अपनी गवाही को बताता हूं, वो अपनी बड़ाई के लिए नहीं है बल्कि परमेश्वर की महिमा को बयान करने के लिए है, उनकी भलाई की बातें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, प्रभु बढ़ने पाए और मैं घटने पाऊं, मेरे बाद आने वाले मुझसे कहीं बढ़कर हैं। परमेश्वर को महिमित करने वाले अपने जीवन में आशीष पाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं उनके जूते के बंद खोलने के लायक तक नहीं। लेकिन इसी व्यक्ति के विषय प्रभु यीशु क्या गवाही देते हैं? स्त्री से जन्मने वालों में इससे श्रेष्ठ कोई नहीं। आपकी गवाही आपको बड़ा या छोटा करती है, आपके जीने का विधान आपको बड़ा या छोटा करता है। महानता मन में होनी चाहिए। एक मनुष्य को उसके आचरण बड़ा बनाते हैं, उसका प्रेम, उसकी भलाई, यह उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। हमारी वेशभूषा की वजह से या फिर हमारी धन दौलत की वजह से हम बड़े हो गए हैं अगर समझें, तो जैसे उसे पाया वैसे ही वो गायब भी होगा। अपना मूल्य किसी और को मत दो। लोगों को लगता है बड़े मकान में रहेंगे तो स्तर ऊंचा हो जाएगा, अगर मैं बड़ी गाड़ी से उतरूं तो मैं महान कहलाऊंगा। इसलिए लोग आजकल वैसा ही जीते हैं। लोगों के सामने बड़ा दिखने की इच्छा, क्या यह हमारे लिए आवश्यक है? क्या मेरे परिवार के लिए यह जरूरी है? यह नहीं सोचते। प्रभु हमसे यह कहते हैं कि वे हमें बड़ा करेंगे, लेकिन हमें बड़े होने में मन नहीं लगाना, प्रख्याति के पीछे नहीं भागना, जो है उसमें संतुष्ट रहना, तब प्रभु हमें आशीष देंगे। जो नहीं है उसे दिखाने का यत्न ना करें, विशेषकर बातों में ही अहंकार। बातों में लोग किले की दीवार भी लांग जाते हैं, लेकिन पैर घर की दहलीज भी नहीं लांगते। बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन क्रियाओं में घर की दहलीज भी वे पार नहीं कर पाते, छोटा काम भी नहीं करते। हमें केवल बातें करने वाला नहीं, लेकिन प्रभु में दीन और नम्र होकर जीना है। आज पति पत्नी के बीच में झगड़ा क्यों होता है? क्या अहंकार एक कारण नहीं? हां, मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुमसे बात नहीं करनी। क्यों ऐसी परिस्थिति आती है? चुप हो जाओ, अपनी जबान पर लगाम दो, क्यों बोलना पड़ता है? यहां पर क्या आपको अहंकार नजर नहीं आता? जो हम नहीं हैं वैसे रहने की इच्छा रखते हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। प्रभु नजर आने चाहिए, प्रभु के नाम को महिमा मिलनी चाहिए,
यस, वी नीड टू ड्रेस वेल। मुझे ऐसा देख शायद लोगों को लगता हो मैं अहंकारी हूं, लेकिन यह अहंकार नहीं। मैं मेरे प्रभु का प्रतिनिधि हूं, इसीलिए प्रभु की ओर से मैं यहां खड़ा हूं, इसलिए यह आवश्यक है। थोड़ी देर के बाद मैं इसे निकालकर नॉर्मल कपड़े ही पहनता हूं, साधारण जीवन ही बिताता हूं। चाहे कुछ हो या नहीं, अपने प्रभु को मुझे महिमित करना है, इसी इच्छा से जीता हूं। एक बात समझ लें, जो अपने आप को ऊंचा करेगा नीचा किया जाएगा, अपने आप को नीचा करने वाला ऊंचा किया जाएगा। प्रभु के सामने हम अपने आप को जितना नम्र और दीन करें, उतना प्रभु हमें उठाएंगे। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए मैंने सब कुछ को छोड़ दिया। सांसारिक मौके मुझे कई सारे मिले, नाम कमाने के लिए, अच्छे ओहदे पर पहुंचने के लिए कई मौके मुझे मिले, लेकिन उन तमाम को पीछे छोड़कर प्रभु की इच्छा के अनुसार उनकी आज्ञा मानकर मैं आगे बढ़ा। समृद्धि में जीना हम जानते हैं, कमी घटी में जीना भी हमने सीखा। एक शर्ट के साथ 2 साल, मैं जब बाइबल कॉलेज में था, एक शर्ट के साथ मैंने 2 साल निकाले। रात को धोना, सुबह उसी को पहनना, कोई इस्त्री नहीं, कुछ नहीं। अगर कहीं से फट जाए तो सील लेना, अगर कहीं से सिलाई उधड़ जाए दोबारा सील कर पहनना। मेरे प्रिंसिपल ने देखा और मुझसे पूछा, क्या फटा कपड़ा पहन रहे हो? आवर हेवनली गॉड इज अ रिच गॉड। जब तक उन्होंने यह नहीं कहा था, मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा। हमारे प्रभु महान हैं, अगर हम फटे हुए कपड़े पहनेंगे तो उनका नाम दूषित होगा। यू शुड बी नीटली ड्रेस्ड। तब तक अपने पॉकेट मनी को मैं दूसरे चीजों में, दूसरे लोगों के लिए खर्चा करता था। जो जरूरतमंद होते थे उन्हें मैं कुछ खरीद कर देता था। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन में देखता हूं, प्रभु ने मुझे क्या कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है। किस इंसान ने मुझे बड़ा किया, किसने मुझे यह सब दिया? अगर पूछूं, अपने आप को छोटा करने वालों को प्रभु बड़ा करते हैं, यह समझ सकता हूं। बड़े होने के बाद भी अपने आप को छोटा रखने में ही और अधिक महानता है। लोगों ने अपने आप को छोटा किया, प्रभु ने बड़ा किया। बड़ा होने के बाद लोग अपने आप को नीचा नहीं करते। परमेश्वर ने कहां से उभारा, अपनी वास्तविकता को लोगों को नहीं बताते। मैं पहले ऐसा था, प्रभु ने मुझे वहां से उठाया, यह गवाही नहीं देते। अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं। याद रखें, यह काफी भयंकर है। विलियम कैरी के बारे में तो हम सभी जानते हैं ना, द फादर ऑफ मॉडर्न मिशंस। जब वे कलकत्ता आए थे, उन्हें वहां किसी ने नहीं स्वीकारा। काफी कष्ट का सामना करते हैं। पत्नी का देहांत हो जाता है, बेटा नहीं रहा, कई विभिन्न परिस्थितियां, पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता, ना तो मॉरल सपोर्ट है, ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन एक बोझ, प्रभु परमेश्वर के लिए कुछ करने की इच्छा। लोगों के पास उनकी भाषा में पढ़ने के लिए बाइबल नहीं है कहते हुए बाइबल का ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, कई विभिन्न भाषाओं में। वहां एक कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम करते हैं। दोपहर में जब खाली समय मिलता तो जूते सिलते थे, क्योंकि इंग्लैंड में उनका यही काम था। इतना सब कुछ करते हुए वो सुसमाचार प्रचार किया करते थे। एक दिन जब उन्हें एक चर्च में प्रचार के लिए बुलाया, वहां चर्च में उनका मजाक उड़ाते हैं। अब चप्पल बेचने वाले विलियम कैरी आकर हमें प्रभु का वचन सुनाएंगे कहकर पास्टर उनका मजाक उड़ाते हैं। जरा सोचिए, क्या आपको गुस्सा आएगा? वे एकदम नम्रता से स्टेज पर आते हैं। पास्टर ने मेरी ज्यादा प्रशंसा की। मेरी हैसियत इतनी नहीं कि मैं चप्पल बनाकर, जूते बनाकर बेचूं। आई एम नॉट अ शू मेकर, आई एम जस्ट अ कॉबलर। मैं केवल चप्पलों को ठीक करता हूं। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं नए जूते बनाकर बेचूं। सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर मैं जो फटे पुराने चप्पल होते हैं उन्हें सिलता हूं। लोग मुझे उसके 10-20 पैसे देते हैं, यही मैं करता हूं कहकर स्वीकारते हैं। इस बात को सुनकर वहां के पास्टर शर्मिंदा हो गए। और आज भी आपके लिए, मेरे लिए, कईयों के लिए विलियम कैरी एक आदर्श बन गए। उन्होंने अपने आप को छोटा किया, प्रभु ने उन्हें बड़ा किया।
अपने आप को नम्र करें, प्रभु ऊंचा उठाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। विश्वास योग्य प्रभु, आपका धन्यवाद जब हम अपने आप को नम्र और दीन करके आपके हाथों में सौंपते हैं उचित समय पर। प्रभु, आप हमें उठाएंगे, आप उठाते हैं। आपने यह बार बार सिद्ध किया है। प्रभु, आप हमसे चाहते हैं कि हम पूरी नम्रता से, दीनता के साथ आपके गवाह होकर इस संसार में जीवन बिताएं, लेकिन शैतान हमें अंधा कर देता है और हम कई बार आपको भुला देते हैं और अपनी बड़ाई करने लगते हैं, नाम कमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित होते हैं। प्रभु, आप बढ़ें और हम घटें। नम्रता और दीनता के साथ आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर खुशी होगी। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम